हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेट की रैंक के बेसिस पर आप पीएचडी एडमिशन कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी रैंक टॉप 500 में है तो कौन सी आईआईटी, कौन सी आईआईएससी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपकी रैंक टॉप 900 में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कौन से इंस्टीट्यूट में जाना, कौन सी आईआईटी में जाना बेस्ट रहेगा। सिमिलरली 1500 या फिर टॉप 2000 तक भी अगर आपकी रैंक पहुंच रही है तो फिर कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम जानेंगे क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, साथ में एड ऑन्स क्या चाहिए होते हैं और साथ में हम फेलोशिप के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके रिगार्डिंग जानते हैं तो कहीं पर भी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो रैंक इज जस्ट अ की। ये सिर्फ एक चाबी है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। मेन जो काम होता है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है कि आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं, आप अपना नॉलेज और कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, अपने आप को कैसे वहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो, गेट की रैंक जो है, गेट की रैंक के बेसिस जो है ये अनलॉक करती है इंटरव्यू कॉल को, और इंटरव्यू कॉल पर आपके पास जो भी उसमें परफॉर्मेंस होगी वो आपकी पीएचडी की सीट को अनलॉक करती है। तो इसी तरीके से अब हम जाने कि जो नेट के लिए हमारे पास क्या कौन सी जगह है जहां नेट इज एड ऑन आपको चाहिए होता है। देखो, हर जगह आपको नेट एड ऑन नहीं चाहिए। अगर आपकी रैंक जो है टॉप 300 में है तो जनरली वो आपको नेट नहीं मांगेंगे, लेकिन जो कुछ टॉप टीयर की आईआईटीज हैं या फिर आईआईएससी है तो फिर आप देखो, अगर आपकी रैंक 900 है तो आप इस बेसिस पे टॉप टीयर जो है उस पे नहीं जा सकते, टीयर 2 पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको टीयर 1 के लिए जाना है तो फिर वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए काफी हद तक, जैसे कि प्रीमियम रैंक के लिए वो फिल्टर करती है, सेग्रीगेट करती है, तो फिर वो टॉप रैंक के साथ साथ नेट के क्वालिफिकेशन को भी मानती है, तब जाके फिर आप प्रीमियम आईआईटीज में, आईएसआर्स में आप अप्लाई कर पाते हैं। तो हम जानेंगे कि कहां पे आपको नेट चाहिए, कहां पे नहीं चाहिए, और फिर जेआरएफ होता है तो फिर तो आपके और ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहले ये एक रेंज है, ये ग्राफ की रेंज है रैंक 1 से लेके 1000। तो अगर आप टॉप 300 में लाई कर रहे हैं ना, तो फिर आप टॉप 300 में बेस्ट आईआईटी, आईआईएससी कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जस्ट रेंज जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, ये कोई ऐसा कोई रिजिड पैरामीटर नहीं है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल लिमिट है। और आगे अगर आप 500 के रैंक में जा रहे हैं तो भी आपको टॉप आईआईटीज मिलने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके की ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ये सारे पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली आपके पास सारे कलेक्टिवली कंबाइन करके आपकी फाइनल सिलेक्शन पे होता है आपका रोल। आगे अगर हम देखते हैं, ये देखिए, जो प्रीमियम आईआईटीज हैं इसके लिए आपको 300 से लेके 800 के बीच में रैंक होनी चाहिए गेट में। साथ में नेट भी मैंडेटरी है, नेट मैंडेटरी है, तभी जाके आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आईआईएससी बेंगलोर, टॉप आईआईटीज की बात करें प्रीमियम, जैसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, इसी तरीके से रुड़की हो गया। और इन्हीं जगह पे आपको टॉप आईआईटीज में अप्लाई करने के लिए गेट के साथ साथ चाहिए क्या, नेट भी। और 300 से लेके 800 के बीच में रैंक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करूं मैं, तो आईआईटी बॉम्बे में लगभग आपकी रैंक 600 भी होगी ना तो भी आपको बुला लेंगे। लेकिन दिल्ली में अगर आप जाओगे तो फिर आपको थोड़ी और हायर रैंक तक भी आपको मान सकते हो कि लगभग 700-800 रैंक तक भी आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। लेकिन आईआईएससी बेंगलोर जो है उसमें लगभग एक रेंज आप मान के चलो टॉप 300 के ज्यादा चांसेस होते हैं। बट ये रेंज जैसे कि मैंने बोला फ्लेक्सिबल है, देयर इज मेनी एक्सेप्शंस। तो कई बार 400 तक रैंक वालों को भी और 500 तक को भी इंटरव्यू की कॉल आती है, डिपेंडिंग कि आपने कौन से पर्टिकुलर ब्रांच में अप्लाई किया है और उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से प्रीमियम आईएसआर जैसे पुणे, भोपाल, मोहाली, कोलकाता के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सेम आपकी रैंक की रेंज रहने वाली है। अब मिड लेवल जो कि टीयर 2 में आप अप्लाई करते हैं तो फिर लगभग आपकी रैंक अगर 1500 में भी आ रही है ना तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर नेट के क्वालिफिकेशन कुछ इंस्टीट्यूट्स में मांगे जाते हैं, कुछ जगह पर नहीं मांगे जाते हैं। और इनमें अगर हम बात करें तो टॉप आईआईटी जैसे आईआईटी हैदराबाद, मंडी, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, पटना, इंदौर, तिरुपति, भुवनेश्वर, इसके साथ साथ यहाँ पे आईएसआर तिरुवनंतपुरम भी इस कैटेगरी में लाई करता है। और उसके अलावा अगर आपकी मान लो रैंक टॉप 100,000 तक भी नहीं आ पा रहे हो, 1500 तक भी नहीं आ पा रहे हो, तो कुछ नई आईआईटीज हैं, इमर्जिंग आईआईटीज हैं, जो कि अगर आपकी रैंक 2000 तक भी जाती है ना तब भी वो आपको पीएचडी के इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। इसमें कोई आपको नेट का एडिशनल क्राइटेरिया भी नहीं लगता। ये आईआईटी कौन सी है, पलक्कड़ हो गया, गोवा, जम्मू, बीएचयू, भिलाई एंड
ISM धनबाद। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, तो आप अपनी रेंज को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। आगे हम देखें, ये पूरा का पूरा एक चार्ट है। इस चार्ट के बेसिस पे देखो, रैंक अगर लेस देन 300 है तो IISc बेंगलोर आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है, इसके लिए आपके दरवाजे ओपन हो जाते हैं, लेकिन नेट मैंडेटरी है फॉर इंटरव्यू। फिर उसके बाद रैंक 500 से 700 के बीच में है तो टॉप IITs, IIT दिल्ली, बॉम्बे। फिर उसके आगे अगर आप बढ़ते हो 800 से 900 के बीच में, तो फिर आपके पास प्रीमियम ISR पुणे, कोलकाता, मोहाली। इस तरीके से पूरा का पूरा आपके सामने एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे खुली हुई है। अब लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये जस्ट एक की है, यहाँ पे रैंक एक जस्ट की है, फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा। फाइनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, सीट मिलेगी। अब यहाँ जैसे कि हमने टीयर 2 के रिगार्डिंग इस सारी IITs की हमने बात करी थी और ये ISR की भी बात करी थी, उसमें आप तिरुपति को भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूट्स हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में कवर कर लिए थे। ये टीयर 2 के हैं, जिसमें अगर आपकी रैंक टॉप 1500 तक भी आती है ना, तो भी आपको इंटरव्यू की कॉल आने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। अब हम आगे देखें, अगर टीयर 3 की जो हमने बात करी थी, टीयर 3, मान लो NIT में आप PhD एडमिशन के लिए जाना चाहते हो, तो अगर टॉप NIT है तो ठीक है। टॉप NITs में भी अगर मैं बोलूं तो कौन कौन सी, वारांगल हो गई, इसी तरीके से कैलिकट हो गई, एक सूर्यगल है। इसके अलावा जो टॉप NITs हैं इसी को ही मैं रिकमेंड करूंगी। अदरवाइज मैंने यहाँ पे आपके लिए साफ लिख रखा है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा बेहतर होता नहीं है मोस्ट ऑफ द NITs में। लेकिन अगर टॉप NIT है तो बात अलग, वो मैंने आपको अभी जैसे कि बताई। लेकिन मोस्ट ऑफ द NITs जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग PhD कुछ खास नहीं होता है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। ये मेरी आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन है। आगे हम देखें, इसके अलावा इसी रैंक पे आपके पास काफी सारे IIT के ऑप्शंस भी होते हैं 2000 रैंक तक। अगर आप जो न्यू इमर्जिंग IITs हैं वो काफी बेटर चॉइस है। और यहाँ हम जानेंगे बायपास यानी कि अगर आप स्ट्रेट रूट से अपनी टॉप IITs तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको रिसर्च करनी है, PhD करनी है, तो एक बायपास जाता है। कुछ अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना सेपरेटली चलते हैं, लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स पे, कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस पे, कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स ही ऐसे हैं जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें जो स्टाइपेंड फेलोशिप मिलती है वो आपको बिल्कुल, जो कि नेट JRF वाले बच्चों को मिलती है, सेम लेवल का आपको पेमेंट भी मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में एज अ बायपास, जो आप गेट के बेसिस पर हासिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, नैनो साइंसेज एंड मटेरियल्स का अम्ब्रेला। सबसे पहले अगर हम CENS की बात करें, सेंटर ऑफ नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर, ये मेनली फोकस कहाँ करती है, नैनो साइंस में एंड सॉफ्ट मैटर पे। सिमिलरली INST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मोहाली में है, ये फोकस करती है नैनो साइंसेज एंड मटेरियल साइंसेज के ऊपर बेसिकली। और इसी तरीके से CSIO, सेंटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फोकस करती है ये भी नैनो मटेरियल्स पे मेनली, और केमिकल एनालिसिस एंड सेंसर्स, इनके टॉपिक फिक्स्ड है। और ये भी आपको वही सेम लेवल का पेमेंट देंगे जो कि फेलोशिप आपको JRF के बेसिस पर ही मिलती है। और यहाँ पर रैंक आपकी 2000 या उससे ऊपर भी जाती है ना, तो भी आपको यहाँ सिलेक्शन मिल जाता है। इंटरव्यू पे आप कैसा परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। इसी तरीके से आप और इंस्टीट्यूट देखो, जैसे GNCASR बेंगलोर में है, और यहाँ पर भी ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है यहाँ रिसर्च करने के लिए। सिमिलरली आपको NISER जो कि भुवनेश्वर में है, और IACS जो कि कोलकाता में है। ये फोकस करता है मेनली ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे और मटेरियल साइंसेस और क्वांटम केमिस्ट्री पे। और पर्टिकुलरली ऊपर वाला भी आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड मटेरियल साइंसेस, तो मोस्टली आपके मटेरियल साइंसेस पे ही फोकस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ हम लास्टली बात करें तो कुछ और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे यहाँ SN बोस नेशनल साइंसेस का, ये भी मेनली सॉफ्ट मैटर क्वांटम केमिस्ट्री पे ही फोकस करता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर जो कि बेंगलोर में है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगर आप बायोफिजिक्स पे मेनली फोकस कर रहे हैं तब की बात है। और ICT मुंबई जो है ये मेनली फोकस करता है पॉलीमर केमिस्ट्री पे, नैनो मटेरियल पे एंड कैटालिसिस। तो ये सारे अलग बायपास इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप, ये सारे बड़े ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। पेमेंट भी आपको, फेलोशिप भी आपको वही लेवल की मिलती है, तो बहुत ही बेहतर अल्टरनेटिव है अगर आपकी हायर रैंक है और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करना चाहते हैं उस केस में।
तो ये लास्टली हम अगर बात करें, हर जगह हमने देख लिया है किस तरीके से आपको किस रैंक के बेसिस पे कहाँ-कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको कहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखो हर जगह जैसे कि आपको जेआरएफ या नेट की रिक्वायरमेंट चाहिए तो वही 37,000 पर मंथ की आपको स्टाइपेंड मिलेगी प्लस एचआरए, और इसी तरीके से आप अपनी सीट को फोकस कर सकते हैं। मैंने जैसे कि वही कहा, आपको वही चीज ध्यान में रखनी है, इंटरव्यू मेन रहेगा आपका, ये जस्ट एक की है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह के जो एडमिशन पोर्टल हैं वो ओपन काफी जगह के हो चुके हैं। तो आपको मेनली फोकस अब कहाँ करना होगा, अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आई होप आपको आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में, ड्रीम आईआईटी जिसकी है, ड्रीम आईएसआर जिसका है, या आईआईसी बेंगलोर में, आई होप आप जहां से भी पीएचडी करना चाहते हो आपको वहां से पीएचडी करने का मौका मिले। और आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।